आंदोलन पर हैं जन वितरण विक्रेता, दंडात्मक कार्रवाई भी कहीं कहीं हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? 20 जनवरी से हमारे जन वितरण विक्रेता अमका यादव जी भूख हड़ताल पर हैं। भूख हड़ताल पर रहने पर संज्ञान सरकार एवं विभाग के द्वारा नहीं लिया जा रहा था। उसके बाद हमारे पास अमका जी का फोन आया, उन्होंने अनुरोध किया। उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए 29 तारीख को प्रदर्शन किए पटना में। पूरे बिहार राज्य के सभी डीलर को बुलाकर प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन के बाद हमारे फिर अमका जी कहे कि वरुण जी 1 फरवरी से 25 से हड़ताल का हम चाहते हैं। हम के भाई मेरा तो 1 मार्च से हड़ताल का घोषणा किया हुआ है, तो नहीं उसको 1 महीना पहले कर दीजिए। हम लिखित हम दे चुके हैं सरकार के यहाँ, तो 1 महीना पहले कर दीजिए। ठीक है, उसको 1 मार्च से हटा करके 1 फरवरी को मैं ला दिया हूँ, जो मेरा 1 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल है और लगातार रहेगा। और तब तक रहेगा जब तक हमारे अमका जी से मुख्यमंत्री या मंत्री वार्ता नहीं कर लेती है, या हमारा जो लिख करके हम दिए हैं सरकार के यहाँ, हमसे वार्ता करने के लिए बुलाया नहीं जाता है और स्पष्ट आदेश नहीं निकलता है, या हमको विश्वास हो जाए कि आप हमारे मांग को पर लगेगा कि हमारे मांग पर हमारे जन वितरण विक्रेता को 30,000 रुपया प्रति माह मान दे, लंबी तारसूत्री मांग जो है उन सभी मांग को पूरा कर दिया जाएगा। कुछ इसमें हम अनुरोध भी किए हैं कि हमारे प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारी को भी सरकार के मंत्री या मुख्यमंत्री को बुलाना होगा। और हमारे हम तो पहले घोषणा किया हुआ है, ये भूख हड़ताल इनका है, इनको मैं समर्थन कर रहा हूँ। और अनिश्चितकालीन हड़ताल 1 तारीख से वो हम लोग अपना लिखित रूप से दिया और सभी संघ के पदाधिकारी सभी गुट के तरफ से दिया गया है, उसमें एक हम भी है। मेरा नाम वरुण कुमार सिंह। अगर कोई किसी तरह का इस बीच में दंडात्मक कार्रवाई की जाती है जिला प्रशासन की ओर से, तो याद रखें पहले भी हड़ताल किए थे, प्रदर्शन किए थे। उस हड़ताल प्रदर्शन में शोकॉज भी हुआ, रद्द भी किया गया था। शोकॉज रद्द दोनों चीज एक पन्ना में। उस वक्त हम मांग किए सचिव महोदय से कि आप हमको लिखित दीजिए कि वरुण जी भरोसा रखिए, मैं यहाँ से आप निकलिएगा, शाम तक हम आदेश जारी कर देंगे। 1 पन्ना का आदेश होगा। और उन्होंने डॉक्टर एन सरवन कुमार जी जिन्होंने वादा किया और हमने अपने वादा के हिसाब से सभी को दंडात्मक कार्रवाई को वापस लिया गया है और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पहले भी ये कार्रवाई पहले भी इस तरह का होता है। हम लोग का जब भी वार्ता भी होगी तो सबसे पहले एक ही मांग रखते हैं कि सर वार्ता होगा, तभी वार्ता होगा आपसे जब आप हमारे शोकॉज हो या दंडात्मक की गई कार्रवाई को वापस लिया जाएगा, तभी हम वार्ता अभी शुरू करेंगे, अन्यथा मैं वापस अभी तुरंत चल जाऊंगा। यही मेरा नीति है, यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्तव्य। मैं करता था, करता हूँ, करता रहूंगा। मैं देवेंद्र प्रसाद सिंह, प्रदेश महामंत्री। अम्बिका बाबू से 20 तारीख के पूर्व में हमारी बातचीत टेलीफोन से होते रही। इन्होंने कहा कि हम दुकानदार के लिए आमरण अनशन पर 20 तारीख से बैठने जा रहे हैं, आप लोग का समर्थन चाहिए। हमने कहा कि समर्थन आपको रहेगा। और जिस दिन इन्होंने बैठा अनशन पर, उस दिन से लगातार इनके साथ हम हैं। और सरकार को भी अपने तरफ से फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के तरफ से बैग पर लिख के सरकार सचिव को दिया। इस क्रम में सचिव महोदय से बातचीत भी हुई। बातचीत में कुछ सकारात्मक बात तो आ ही गई। एक मुद्दा जो हमारा मानदेय का है उस पर थोड़ा अड़चन है, जो इनके हाथ में सचिव को नहीं है। अनुकंपा के मामले में भी बातचीत हुई, सकारात्मक बातचीत है। अब भंडार पंजी नहीं रखने का है, उस पर भी सकारात्मक बातचीत है। तो इस प्रकार गोदाम का जहाँ तक है, तो उन्होंने कहा कि भाई इसके एमडी भी हम हैं, कहीं भी किसी गोदाम में
कुछ गड़बड़ी है, बिचौलिया है, तो आप हमको आके बताइए, उसको हम आप लोग का बात सुनेंगे और उसका निदान आपको करेंगे। और जहाँ तक बातचीत हुआ, उसके दूसरे दिन से दंडात्मक कार्रवाई शुरू हो गई है। तो इसके लिए हम लोग आंदोलन से मुखर हैं और इससे भागने वाले नहीं हैं। दंडात्मक कार्रवाई के साथ हम हैं, क्योंकि हम भी एक दुकानदार हैं। दुकानदार हित के लिए अंबिका बाबू अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनके साथ हम हैं। और दंडात्मक जो कार्रवाई होगी, जब तक उसका निष्पादन नहीं हो जाता है तब तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। जन वितरण विक्रेता पर अब कार्रवाई शुरू हो गया है, क्या कहना चाहते हैं? जब तक कार्रवाई सरकार हटाएगी नहीं तब तक हम लोग हड़ताल वापस नहीं लेंगे और हम विक्रेता के साथ हैं और विक्रेता के साथ हैं।